सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक हाथ उठाकर 3 बार पूरी कैफियत के साथ कहे या गौस, और मोहब्बत से बोलिए या गौस, और तबीयत के साथ कहिए या गौस। अब अपने हाथों को अपनी जगह रखिए, इसलिए कि जहाँ अपनी जगह आपने अपना हाथ नहीं पहुँचाया तो मुमकिन है कि किसी के कुर्ते के जेब का दरवाज़ा बड़ा हो, कोई हादसा हो जाए, इल्ज़ाम आपके सर आ जाए। इसलिए उससे भी बचना ज़रूरी है। इसलिए कि हम उस गौस की मजलिस में है जो एक नज़र डाले तो चोर को भी अब्दाल बना दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा के जिस एक टुकड़े को आज अपनी गुफ्तगू का मौजूए सुखन रखा है, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। 1450 साल से अब तक कम से कम 14.5 लाख खतीबों ने इस मौजू पर 28 लाख मरतबा तकरीर की होगी। अरबी में भी तकरीर हुई होगी, फ़ारसी में भी तकरीर हुई होगी, बांग्ला में भी तकरीर होती है, उर्दू में भी तकरीर होती है, संस्कृत में भी तकरीर होती है, इंग्लिश में भी तकरीर होती है। जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा के दामन करम से वाबिस्ता इस्लाम के गयूर बेटे हैं, वहाँ वहाँ वो लोग अपनी अपनी ज़ुबान में कुरान की इस आयत पर गुफ्तगू करते भी हैं और गुफ्तगू सुनते भी हैं। 28.5 लाख तकरीरें मेरे हिसाब से कोई हिसाब नहीं है। मुमकिन है कि 1 करोड़ से ऊपर हो गया हो, मगर सिर्फ आपके होश को मैं आवाज़ देने की खातिर ये बातें कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरी गुफ्तगू के निकले हुए लफ्ज़ के हर ज़ेरो ज़बर पर हज़रत हसन पेश रहें, ताकि कोई मेरी गुफ्तगू के हिस्से को ज़ेरो ज़बर न कर सके। सच्चों के साथ हो जाओ, यानी गौस के साथ हो जाओ, बेशक बेशक, यानी ख्वाजा के साथ हो जाओ। गौर से सुनिएगा, ज़हन इधर उधर नहीं रहे, ताकि आने वाली गुफ्तगू को इस मौजू पर रख कर मैं सुकून के साथ ये तसव्वुर लेकर घर जाऊं कि हम नेपाल की सरहद पर यूपी के उन शहजादों से मिलकर आए हैं जिन्होंने हर हाल में नबी की सुन्नत पर जीने की कसम खाई है। जी जी जी, हालात देखिए, अब एहतजाज का दौर नहीं रहा, अब रैली का दौर नहीं रहा, अब सड़कों पर किसी के खिलाफ चीख चीख कर नारे लगाने के वक्त चले गए। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आपके सीनों के अंदर धड़कता हुआ दिल इस वक्त अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। 1947 से लेकर अब तक आप सिर्फ जलाए गए हैं, आप सिर्फ लूटे गए हैं, आप सिर्फ तबाह किए गए हैं। कभी गुजरात आपकी सूरत में जला है, कभी मुजफ्फरनगर आपके चेहरे की सूरत में जला है, कानपुर की सड़कों पर आपकी बेटियों की इज्जतो इस्मत की चादर तार तार की गई। मगर हम होश की दवा नहीं ले रहे हैं। हम रैली निकालकर अपना काम ये समझते हैं पूरा कर चुके, मगर ये दौर एहतजाज का नहीं, रैली का नहीं, बल्कि ये दौर बुजुर्गों की पाकीज़ा रविश पर चलकर, हालात को समझकर, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर इल्म के सूरज से उनको शिकस्त देने का है। बेशक बेशक, जी जी जी। इस्लाम के बेटों, इस्लाम के जवानों, 18 साल के शहजादों, 20 साल के शहजादों, 22 साल के शहजादों, अगर मैं आपसे अपनी गुफ्तगू में ये कहूँ, मेरे गौस की शान ये है कि उन्होंने कुम बिइज़्निल्लाह कहा, मुर्दे जिंदा हो गए।
कहीं से कोई शक नहीं कि मेरे गौस की यही शान है। आप वाह वाह करते हैं, करना चाहिए, मगर वो कौम जो सिर्फ वाह वाह करती है वो तबाह होती है। वाह वाह के साथ जो आह आह करती है वो कौम कामयाब होती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ मेरे गौस आज़म की शान ये है, ए बाबू लोग, ए बाबू जिसको जाना एक बार जाओ, एक बार जाओ। हम उन लोगों से गुफ्तगू नहीं करते जो मेला समझ कर आते हैं। बस 10 मिनट आप मेरे दिल की आवाज सुनिए जो आपके सीने का दर्द है। अगर मैं आपसे ये कहूं पीरे पीरा, मीरे मीरा, शहबाज़े लामकानी, कुतबे रब्बानी, गौसे समादानी, सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की ये शान है कि डूबी हुई बारात को समंदर की लहरों से निकालकर फिर बुढ़िया के चेहरे पे खुशी का चांद पेश कर दिया। ये सच्चाई है और आप वाह वाह करेंगे, मगर इस वक्त जो जिंदगी की सच्चाई है उसे हम सरकारे गौसे आज़म की जिंदगी से देखकर अपनी जिंदगी को बेहतर करें। अब जो लोग सुनना चाहते हैं वो पूरी जिंदगी के साथ हाथ उठाकर कहें या हबीब अल्लाह, और मस्ती से बोलिए या नबी अल्लाह। अब जरा आइए हम तसव्वुर में बैठे बैठे बगदाद चलें। बगदाद में सरकारे गौसे आज़म की खानकाह में एक जवान आया है जिसका नाम है हजरत नजमुद्दीन अय्यूब। उस नजमुद्दीन अय्यूब के साथ एक 10 साल का बेटा है। 10 साल के बेटे को हजरत नजमुद्दीन अय्यूब ने सरकारे गौसे आज़म की बारगाहे विलायत में ये कहते हुए पेश किया, सरकार अपना हाथ इस बच्चे के सर पर रख दीजिए ताकि ये बच्चा वक्त का मुजाहिद हो जाए। अब तो जो जी 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 जरा मोहब्बत से गौर से सुनिएगा। जींस पैंट पहनकर बाजारों में आवारगी के साथ घूमने वाले इस्लाम के बेटों, तुम इसलिए नहीं पैदा किए गए हो कि जीन्स पैंट पहनकर अपनी मस्ती को अपनी कामयाबी समझो। तुम्हारी कामयाबी का रिश्ता 17 साला मोहम्मद बिन कासिम की तलवारों की झनकार से मिलता है। वाह वाह वाह। तुम्हारा रिश्ता हजरत तारिक बिन ज़ियाद के साहिल जबराल्टर की उस जली हुई कश्तियों से मिलता है जिस जली हुई कश्तियों से इस्लाम ने उंदुलुस की सरजमीन पर अपनी कामयाबियों का झंडा लहराया था। तुम्हारा रिश्ता बंबई के आवारा कुत्तों से नहीं मिलता है जो अपनी कमर हिलाकर पूरी कौम को मुर्दा कर दे। तुम्हारा रिश्ता सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के उस खूने जिगर से मिलता है जिन्होंने बैतुल मुकद्दस के गुंबद पर इस्लाम का सफेद परचम लहरा कर कहा था कि आज फिर से हजरत उमर की रूह मुस्कुरा रही है। इसलिए अपनी जिंदगी को समझो और आगे बढ़ो। पूरा मजमा अपना हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। उसी के हाथ नहीं उठे जिनके पास सच्ची अकीदत का रिश्ता कमजोर है, मगर जो वाकई सच्ची अकीदत करबला वालों से रखते हैं। एक हाथ आका इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ मौला इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी मस्ती के साथ आज इश्क की बस्ती को या हुसैन के सदाओं से माला माल कर दो। हाथ उठाकर बोलो पूरा मजमा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की तवज्जो, खता हो तो आता हो जाए। अपनी तारीख को पहचानो, अपने माजी को पहचानो, अपनी जिंदगी के किताब के उन पन्नों को पहचानो जिस किताब के पन्नों की तारीख तुम्हें बताती है कि तुम गुलामी के लिए नहीं बल्कि इमामत के लिए पैदा किए गए हो। कितने खूबसूरत हो तुम कि तुम्हारी कामयाबी के लिए मदीने वाले मुस्तफा ने सिद्दीक जैसा दूल्हा दिया है। कितने कामयाब मुकद्दर पर नाज करने वाले इस्लाम के बेटे हो तुम जिसकी क़यादत के गलियों के खूबसूरत कायद का नाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब है। तुम
कितने बावकार हो जिसे उस्मान की शर्मो हया मिली है। तुम कितने बावकार हो जिसे अली के दर से शजाअत की भीख मिली है। तुम कितने बावकार हो जिसे हजरत हसन से सब्र मिला है। तुम कितने बावकार हो जिसे इमाम हुसैन से शहादत के साथ शुक्र की दौलत मिली है। तुम कितने बावकार हो जिसे बगदाद वाले दूल्हा हजरत सैयदना गौसे आजम की गौसियत की बारगाह से कामयाबियों का झंडा मिला है। अरे हम वही है जिनकी तारीख के दामन में ख्वाजा गरीब नवाज का चिश्ती रंग भी रहता है। हम सुहरवर्दी परिंदों के परों को चूमा भी करते हैं। हम नक्शबंदी दूल्हा के कदमों के गर्दो गुबार को अपनी कामयाबियों की पेशानी का झूमर भी बनाते हैं। कितने खुशनसीब हैं हम लोग कि हमें कोई महबूबे इलाही मिला है, हमें कोई नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली मिला है, हमें इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई मखदूम अशरफ का चौचा का सुल्तान मिला है, हमें इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर वक्त का सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मोनीरी मिला है, हमें इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेजों की बदफिक्री ने इस्लाम के बेटों में नबी की अजमत के लिए शकूक और शुबहात की दीवारें खड़ी कर दी, तो उस दीवार को तोड़ने के लिए महल्ला सौदा के अल्लामा नकी का बेटा इमाम अहमद रजा खान मिला है, जिसने कहा था कि किल के रजा है खंजरे खुखार बागवार आधा से कह तो खैर बनाए नशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय 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 हाय, क्या बात। जो लोग मुस्कुराना नहीं जानते हैं वो पहले मुस्कुरा दें। मुझे मालूम होना चाहिए कि जिस तरह बिहारी मुस्कुराता है इसी तरह नेपाली भी मुस्कुराता है। पूरा मजमा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। हज़रत दुआओं के साथ थोड़ी सी खैरात आपकी मोहब्बतों की मिल जाए, उसी खैरात को हम पाकर कहेंगे कि हम दुनिया के बड़े मालदार आदमी हैं। जल्दी जल्दी आया कीजिए वरना मेरी तकरीर रुक जाएगी। बारकल्लाह ताला। हसन भाई चलो बगदाद चले। जब इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना ही होगा। गौसे आज़म की खानकाह है। एक जवान है, नाम नजमुद्दीन अय्यूब है, साथ में एक बेटा है, उम्र 10 साल है। बाप ने सरकारे गौसे आज़म से कहा कृपा करो सरकार, लाया हूं अपने 10 साल के बेटे को, अपने करम का हाथ रख दो। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। करम का हाथ रख दो ताकि मेरा बेटा वक्त का मुजाहिद हो जाए। गौसे आज़म ने करम का हाथ रख दिया। ये वही हाथ है कि हम जब मुफ्ती आज़म के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं तो मुफ्ती आज़म कहते हैं इसे मेरा हाथ मत समझ, गौसे आज़म का हाथ समझ। सुभान अल्लाह। उसी हाथ की कहानी मैं सुना रहा हूँ जिस हाथ की शान ये है कि मुफ्ती आज़म जिस कि जब उस हाथ को हम जैसे गुलाम सच्ची पकड़ के, तो मैं अक्सर देखता था कि तू आसमान के सूरज में खो जाता था। हाय 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 हाय, क्या बात है। अरे वापस से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाली बिरादरी वो भी हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जब तू बच्चा था तो मैंने बराबर देखा कि आसमान का सूरज चमकता था और तू सूरज में खो जाता था, मगर जब तू जवान हुआ मैं सूरज को देखता हूँ मगर तुझे कभी नहीं पाता, मैं सूरज को ताकता हूँ तुझे कभी नहीं
पाता, तेरी जवानी से बेहतर वो तेरा बचपन था। नमाज नहीं थी मगर तेरा बचपन लाजवाब था, रोजे की भीड़ नहीं थी मगर तेरा बचपन लाजवाब था, तकवे का खजाना नहीं था मगर तेरा बचपन लाजवाब था। इतना सुनना था, इतना सुनना था। मुस्तफा के लाल सरकारे पीरे पीरा ने कहा सुन। हाय 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 हाय, क्या बात अगर है। मेरी बात अच्छी लगे और आखिरी जब मैं इस हिस्से के क्लाइमेक्स को छूऊं तो आपकी समाज जिंदगी का सबूत दे। अलैल में की तवज्जो, कहा मतलब, कहा सुन, तो मेरा बचपन, ये मेरी जवानी को बचपन से मत मिलाना। कहा क्यों? कहा वो बचपन था जब अब्दुल कादिर सूरज में खो जाता था, ये जवानी है ऐसे ऐसे सूरज अब्दुल कादिर खो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो जो आसमान का सूरज सरकारे गौसे आजम की देवड़ी से, सरकारे गौसे आजम की देवड़ी से इजाजत लेकर निकले। अरे भैया ऐसे नहीं जरा जिंदगी से बोलो ना सुभान अल्लाह। जो इजाजत लेकर निकले तो जमाली को कहने की इजाजत दो कि जो गौसियत के इशारे पर निकलता है वो यकीन भी रखता है कि जब बोल दिया कि ये मुजाहिद होगा तो मुजाहिद भी बनेगा, कह दिया सुल्तान होगा तो सुल्तान भी बनेगा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे काहे देख रहे, मुस्कुराइए ना थोड़ा सा, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो अच्छा चाहूं जी, ये तो 10 साल का बच्चा, जी 10 साल का बच्चा हाथ रख दिया सरकारे गौसे आजम ने। मेरे मुफ्ती आजम सुभान अल्लाह, सुभान क्या कैफियत भरी मनकबत लिखते हैं, हाय हाय हाय। और क्या मनकबत के शेर का ये रंग है। ये दिल ये जिगर है, क्या बात है, हाय हाय हाय। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। आजम ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और दमे नज़्र क्या बात है, दमे नज़्र तो दम आए दम में, हाय 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 हाय। दमे नज़्र हो तो दम आए दम में, और करो मुझ पे यासीन दम गौसे आजम, करो मुझ पे यासीन नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। क्या बात है भाई, दम गौसे आजम। और दमे नज़्र आ जाओ सिरहान प्यारे, दमे नज़्र दमे मौत आ जाओ सिरहान प्यारे प्यारे, सिरहान प्यारे प्यारे, और तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आज़म। वाह 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 वाह, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा।
मुजाहिद भी बनेगा, सुल्तान भी बनेगा। 10 साल के बच्चे के लिए सरकार गौसे आजम ने दुआ कर दी। 10 साल पहले जो दुआ हुई थी, 10 साल के बाद जब वो दुआ दवा बनकर चली, तो जिस गली से गुजरे हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी के लड़के सब ने कहा ये तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जा रहा। हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह वाह। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। ये तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जा रहा है। और जब कामयाबियों का सूरज चढ़ता चला गया, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार ने ईसाइयत की गर्दनों को काटकर इस्लाम की अजमतों के शहर रग में और खून भर दिया, अब आलम यह हुआ कि कल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी जा रहा था, अब जो भी देखता वो कहता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जा रहा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जा रहा है। मैं इस वाक़े से ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ गौसे आज़म को इस तरह मत सोचना कि मुर्दों को जिलाया। सिर्फ तस्बीह और मुसल्ले की बुनियाद पर मुफ्ती सरकार गौसे आज़म को समझने की गलती मत करना। गौसे आज़म ने मिजाज दिया कि खानकाह की 4 दीवारियों में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू की माला जपने वाले खानकाही पीरों, क्या कहने, जब जरूरत पड़े मिल्लत की जुल्फों को आरास्ता करने की खातिर सिर्फ खानकाह में बैठकर तस्बीह मुसल्ला नहीं संभाला जाएगा, बल्कि कौम को सच्ची क़यादत देने की खातिर खानकाह से बाहर निकलकर खुले मैदान में भी इल्म की दुनिया में आगे बढ़ाना होगा, तहरीक की दुनिया में आगे बढ़ाना होगा, मिशन की दुनिया में आगे बढ़ाना होगा। इस्लाम की बेटों की फिक्र में जो गंदगी के कीड़े आ गए हैं, उस कीड़े को मारकर फिर से इस्लाम की नस्ल नौ को आसमान के सूरज की बुलंदियों से बात करने का हुनर देना होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। जियो तो बुजुर्गों की इस तारीख के साथ जियो, वरना मर जाओ, मरने वाले को दुनिया नहीं रोकती। छांव में गुंबदे खजरा के जो खाई थी कसम, मुजाहिद दौरा हजरत मुजफ्फर मियाँ कछोचवी अलैहि रहमत व रिजवान का शेर याद आया। छांव में गुंबदे खजरा के जो खाई थी कसम, अज़्म मुहकम है वही आज भी दीवाने का, और तोड़ना है बुते आज़र के चट्टानों का गुरूर, तोड़ना है बुते आज़र के चट्टानों का गुरूर, बुत करो नाम न लो अपने सनम खाने का। इस्लाम के बेटो, जियो तो इस यकीन के साथ जियो कि अल्लाह है। तो बात याद आ गई तो चाहता हूं शेयर कर। अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले अल्लाह। अरे आप भी हाथ उठा देते तो कोई परेशानी थोड़ी हो जाती मेरे दोस्त। मैं आप ही से बोल रहा हूं, मुड़ कर क्या देख रहे हैं। चे दिलावरेश की दुष्ट दर कफे चराग दारत, चोर हाथ में चिराग लेकर कहता है चोर कहाँ है, बहुत परेशानी होती है उस वक्त। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह है। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो अल्लाह, और जिंदगी से बोलो अल्लाह है। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। जब लफ्ज़े था भी नहीं था। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जब लफ्ज़े था भी नहीं था, अल्लाह था। फिर से बोलो अल्लाह, अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना यार, अल्लाह, अल्लाह रहेगा। अच्छा,
अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, सब फना हो जाएंगे मगर अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। हाजी रजब साहब किबला अल्लाह आपको सलामत रखे, उलमा से जी तोड़ कर मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इस मेहनत का सिला दुनिया में भी दे और दुनिया से ज़्यादा बेहतर सिला आखरत में बख्शे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह था, अल्लाह है, वही अल्लाह। सब बदल गए, अल्लाह नहीं बदला। अल्लाह बदलता नहीं, अल्लाह बदल देता है। ये हक है, हक है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। अल्लाह बदल देता है। बदल देता है। वही है मेरा अल्लाह जिसने बगैर माँ और बगैर बाप के आदम को पैदा कर दिया। आहा, बेशक बेशक हक है। बाप नहीं आदम आ गए, माँ नहीं हवा आ गई। क्या बात है, क्या अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। बगैर बाप के हजरत ईसा को हजरत मरियम के शिकम विलायत से जिसने वाह। पैदा किया वही है मेरा अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम को जिसने नारे नमरूद से निकाल दिया वही है मेरा अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत यूनुस को मछली के पेट से जिंदा जिसने निकाल दिया वही है मेरा अल्लाह। अल्लाह कभी नहीं बदला। तो हम उसी अल्लाह को मानते हैं जिसने आदम को बगैर बाप के पैदा किया, बगैर माँ के पैदा किया, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। वो कल भी कादिर था, वो आज भी कादिर है, वो कल भी कादिर है। यकीन जमाओ अपने खुदा की जात पर। जिस दिन हमने अपने रब की जात पर यकीन जमा लिया, हमें हिंदुस्तान तो क्या दुनिया की किसी औरत ने ऐसा बेटा नहीं जाना है जो इस्लाम के बेटों की अजमत को अपनी तलवार और बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियों से खत्म कर दे। जी, क्या बात है। मगर यकीन तो जमा। जी 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 जी, बेशक। देखा नहीं मुस्तफा पैदा नहीं हुए। स्टेज वाले भाई साहब, खता हो तो अता हो जाए, सच्ची बात हो तो फकीर के हक में अमीर वाली दुआ हो जाए। मुलाज़ा फरमाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखा नहीं मुस्तफा पैदा नहीं हुए, है। मगर मुस्तफा का नूर जो अभी शिकमे मातर में है, जी, शिकमे मातर में रहने वाले नूरे नबी ने दादा अब्दुल मुत्तलिब को कैसा यकीन वाला बना दिया। जी, कैसा यकीन वाला बना दिया। चला था अबरहा का लश्कर, है। ढा देंगे काबे को। अब तक अरब की सरहद में जितनी भी जंगें हुई थी, किसी भी जंग में हाथियों को नहीं लाया गया था। और अगर किसी जंग में हाथी को ले जाया जाता, इसका मतलब है कि वो छोटी जंग नहीं बल्कि बड़ी जंग होती थी। और अरब में अब तक ऐसी कोई जंग नहीं हुई जिसमें हाथियों को ले जाया गया हो। पहली जंग हुई है जब काबे को गिराने के खातिर अबरहा की पूरी टीम चली, पूरी फौज चली, घोड़े चले, ऊंट चले। और पहली मर्तबा अरब के लोगों ने देखा कि हाथियों की भीड़ भी उसी में मौजूद थी। जब देखा मुस्तफा के दादा ने लश्कर बड़ा है, दिल ही दिल में कहा लश्कर जितना भी बड़ा है मगर अल्लाह सबसे बड़ा है। हाय, बेशक, हक है, हक है। जी, सबसे बड़ा है। मैं मुकाबला नहीं कर सकता मगर अल्लाह। जी, क्या बात। एक वाकया याद आया, पता नहीं मैंने कभी सुनाया हो तो आपने सुना हो, और सुनाया होगा तो मैं नहीं सुनाया होगा इंशाअल्लाह, और किसी और से सुना होगा तो शायद मुझी से सुनकर सुना होगा आपने। कभी कभी ऐसे हादसे मेरे साथ होते रहते हैं कि मेरे सामने मेरा ही कलाम शायर पढ़ता है और कहता है अल्लामा नौमान की खुसूसी तवज्जो मक्ता पेश कर रहा हूँ। तो ये हादसा तो होते ही रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाए। मगर चलो, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो दोनों की है छुट्टी, न तुम खाली न हम खाली। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब हसन भाई एक बात याद आ गई तो उसको मुकम्मल करता हूँ। हमारे भाईजान नाम भूल रहा हूँ,
अब्दुल कयूम भाई, अगर सुना होगा आपने नेपाल में, तो इस वक्त आप हिंदुस्तानी बनकर सुनिए। अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो, अल्लाह रहेगा। अल्लाह पर बात याद आई। अल्लाह वो है जो जिस्म से पाक है। बेशक। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है, अल्लाह घर से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह झुपनी से पाक है। पाक है। अल्लाह वो है जिसे नींद नहीं आती। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है, न ऊँग आती है, न झुपनी आती है। वो जगह से पाक। हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेमिसाल है वो, बेमसील है वो, ला निद्द ला है वो, ला ज़िद्द ला है वो, ला मिसाल अल्लाह है वो, ला नज़ीर अल्लाह है वो। वैसा कोई नहीं। सब सोते हैं, अल्लाह सोने से पाक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में बोतल, कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बोतल। अचानक साहिब किताब जलीलुल क़द्र हज़रत मूसा फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा मता याख़ुज़ु का अन्नौम। ए अल्लाह, तू सोता कब है? ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए बाबू तिरंगा वाले, देखा ना एक हजरत फंस गई स्टेज पर सलाम पढ़ते हुए। अरे संभलो यार, अपने आप को संभालो, मत ये सब खाया करो मेरे लाल, मुस्कुराओ। हाँ, ये रही ना बात। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो जो चाहूँ, हजरत मूसा साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे, हाथ में बोतल। बोतल समझते हैं? बोतल समझते हैं? बोतल समझते हैं? जो नहीं समझे वो बहुत बड़ा बोतल है। बोतल, हाथ में बोतल, हजरत मूसा बैठे हैं, फरमाते अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मता याख़ुज़ु का नौम। ए अल्लाह, तू सोता कब है? जैसे ये कहा, थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा चली, हाथ में बोतल थी, हजरत मूसा को की आंख लग गई, नींद नहीं आई, सोए नहीं, झुपनी आ गई। झुपनी का मतलब यही है, झुपनी, झुपनी जिसे ओंग कहते हैं। और क्या क्या कहते होंगे, मेरे यहाँ ओंग भी कहते हैं, मेरे यहाँ झुपनी भी कहते हैं, और जो कुछ कहते होंगे वो अपनी अपनी बात है, मगर समझाना मकसूद है। झुपनी आई, ओंग। हजरत मूसा ने हाथ में बोतल लिया, कहा मौला तू सोता कब है? थोड़ी देर के बाद कुर्सी पे बैठे थे, ठंडी हवा चली। जैसी ठंडी हवा चली, नींद आई, यानी झुपनी आई। जैसी झुपनी आई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जब तक सब नहीं बोलोगे, मेरा हाथ ऐसे ही होता रहेगा। अभी और पीछे वाले लोग अगर बांग्लादेश के नहीं है तो एनआरसी का कोई खतरा नहीं। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो, अहले इल्म की तवज्जो। इस वाक़े को कभी कभी खुदा बख्श लाइब्रेरी के हर किताब का पन्ना चाटिएगा, नहीं मिलेगा, मगर कभी कभी हुस्न इत्तेफाक साथ दे दे तो इससे अच्छा वाक़या पहले ही सफ़े पे मिल सकता है। मुलाज़ा फरमाइए, जैसे ही झुपनी आई, हजरत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। सवाल था, ए अल्लाह, तू सोता कब है? तू सोता कब है? जैसे ही झुपनी आई, बोतल छूटी, टूटी। मूसा कहते हैं, मौला, तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। हाय हाय हाय, कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तिदार मूसा का, पंजा मूसा का। मगर मूसा कहते हैं, मौला, थोड़ी सी झुपनी क्या आई कि बोतल न संभल सका, बोतल टूट गई, बोतल हाथ से छूट गई, छूट कर टूट गई। जवाब मिल गया। मूसा सोए तो बोतल टूट जाए, तू अगर सो गया धरती कौन संभालेगा? तू सो गया चांद कौन संभालेगा? तू सो गया आसमान की बुलंदी कौन संभालेगा? तू अगर सो गया जमीन की आजिज़ी को बुलंदी कौन देगा? ये हवा, हवा की नगमगी, ये सबा की मस्ती, ये आसमान, आसमान की बुलंदी, ये तारों की बारात, ये सूरज की चमक, ये चांद की दुधिया रोशनी, ये दरिया का पानी, पानी में रवानी, रवानी में तुगयानी, ये पहाड़ों का सिलसिला, ये कश्मीर के फूलों की दुनिया, ये पूरी चीजें तड़प तड़प कर बोल रही है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। वही नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने गौसे आजम मसलके आला हजरत नारे तकबीर। बस थोड़ी देर और मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह वही है। अबरहा का लश्कर, अबरहा का लश्कर, अबरहा का लश्कर हाथियों के साथ नूरे मुस्तफ़ा ने यकीन का वो सूरज अब्दुल मुत्तलिब की सोच की जमीन पर उगा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आ, घोड़े तेरे पास है, आ, तीरों की भीड़ तेरे पास है, आ, हाथियों का हुजूम तेरे पास है, आ, तेरे पास सब कुछ है, आ, मैं पहाड़ पर चला। लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई मुझसे नहीं होगी, तू आ, है मेरा खुदा। सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। वाह वाह वाह। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है और कैफियत में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता, हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें सैयदा सकीना के चेहरे पर प्यास की बुनियाद पर जमी हुई पपड़ियों का वास्ता, जिन पपड़ियों ने इस्लाम की दरख्त को हमेशा के लिए हरियाली का पानी दे दिया है, हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो चाहूं मुलाहिजा फरमाइए, हाथी का लश्कर चला। मैं बताना यही चाहता हूं कि जिसने काबे को बचा लिया अबरहा की फौज से, वही है मेरा अल्लाह, वही है मेरा अल्लाह। इसलिए यकीन जमा लो, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं पैदा किया है जो तेरे सीने को जख्मी करे और तुझे मजबूरी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दे, बशर्त यह है कि अपने दिल के आईने में खुदा की जात से यकीन की तस्वीर को बसा ले। बस 10 मिनट से 12 मिनट तक मेरी गुफ्तगू होगी, मुलाहिजा फरमाइएगा। हसन भाई तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। हजरत मोटे मोटे हाथी, भाईजान भाईजान भाईजान, मोटे मोटे हाथी, रब की कुदरत ने गोया अब्दुल मुत्तलिब के कानों में चुपके से कह दिया, मोटे मोटे हाथी लाए हैं, तुमने मुझ पर छोड़ दिया है, तो मोटे मोटे को मिटाने के लिए हम छोटे छोटे लाएंगे। मोटे मोटे हाथी उस वक्त की जंग में लड़ने वालों की सबसे बड़ी ताकत हाथी जी। और हाथी को देखा नहीं आपने? अभी कुछ दिनों पहले गोदी मीडिया चीख रही थी, गोदी मीडिया चीख रही थी, गोदी मीडिया चीख रही थी, मगर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत को किसने खत्म किया? है। और थोड़ा करीब आइए, इशारों में बोल रहा हूं ताकि आप मुस्कुरा कर दाद दीजिएगा। सर पे टोपी थी, पगड़ी भी थी, क्या बात, दाढ़ी भी थी। क्या बात। कोई लश्कर, कोई एटम बम नहीं था उसके पास, कोई मिसाइल नहीं था उसके पास, कोई कीमिया नहीं था उसके पास, खुदा की जात पर यकीन था। वाह, है, वाह वाह। बहुत सच्ची बात बोल रहा हूँ, खुदा की जात पर यकीन था। रशा को भागना पड़ा, ब्रिटानिया को भागना पड़ा, अब बड़े तुर्रम खां बनकर घुसे थे तोरा बोरा पहाड़ी के दामन में, मगर वहाँ के गयूर अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने वाले मुसलमान ने गुलैल की ताकत से मिसाइल की ताकत रखने वाले को फिर से अपने घर भागने पर मजबूर कर दिया। है। वाह 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 वाह, क्या बात। आज से 20-22 साल पहले, 20-22 साल 1997 में मेरी अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से फरागत हुई। 4 साल मैं दिल्ली में रहा। दिल्ली में जब मैं था तो उसी वक्त एक किताब मेरे हाथ लगी थी, अफ़गानिस्तान में 7 रोज़। उसमें मैंने ये बात पढ़ी थी कि लिखने वाले राइटर
मसलक देवबंद से उनका ताल्लुक़ है, मगर बात सच्ची है इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। तकी उस्मानी ने लिखा था कि जब वो गए अफ़गानिस्तान और लौट कर आए तो 7 दिन जो रहे उसको अपनी तहरीर में पेश करते हुए कहा कि मैं सोचता था कि रशा भागा कैसे, जी मैं सोचता था कि ब्रिटानिया भागा कैसे। मैंने वहाँ जाकर जब गौर किया तो क्या देखा कि पहाड़ी दर्रों में वो बेटे छुपे रहते थे, और जब रशा का टैंक पहाड़ी दर्रों से गुजरता था तो वो जो सर पे जो लंबी लंबी पगड़ियाँ बंधी होती थीं वो छुपकर अपनी पगड़ियों को इस तरह निशाने से फेंकते थे कि टैंक के चलाने वाले की गर्दन पे वो पगड़ियाँ फंसती थीं और चलाने वाले को वो खींच कर अंदर ले जाते थे। दुश्मन को कत्ल भी किया जाता था और टैंक पर कब्जा भी जमाया जाता था। क्या बात है, क्या बात। जब हेलीकॉप्टर से बमबारी करने आते थे तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे गुलैल बनाए थे कि छुपकर पहाड़ी बुलंदी से मारते थे, और जब उससे लगता था तो वो हेलीकॉप्टर गिरता हुआ नीचे आ जाता था। ये लिखने के बाद उसने जो नतीजा निकाला वो ये कहा कि यह देखकर समझ में आया कि जब खुदा की ज़ात पर 1400 साल बाद वाले को यकीन हो तो इतनी मदद होती है, तो जंग बद्र के मुजाहिदों को कैसी मदद हुई होगी। क्या बात है। अल्लाह की जात पर यकीन जमाओ। वाह। और मौलवियों को सिर्फ मौलवी मत समझो, जो सुप्रीमो की औकात नाप दे उसे कहते हैं मौलवी। जी क्या बात है, क्या बात है। वाह। इसलिए कि खुदा की जात पर यकीन होता है। मोटे मोटे हाथी, रब ने कहा मेरी जात पर यकीन है। छोटे छोटे परिंदे, अबाबीलों का लश्कर। क्या बात है। और हसन भाई, असद भाई तवज्जो चाहूं, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे पांव। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह। और छोटे छोटे मुंह, और छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे मुंह में छोटी छोटी कंकरियां। हाय 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 हाय। मोटे मोटे हाथी, क्या कहने। छोटी छोटी कंकरियां। और छोटी छोटी कंकरियां जब बरसने लगी तो ऐसा नहीं कि किसी की गर्दन कटी, किसी का हाथ कटा, ये नहीं, बल्कि दुश्मनों की हालत ये हो गई कि कुरान कहता है फजालहुम कास्फिम माकूल, वो तो बिल्कुल अजीब सूरत में हो गए। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। ये है खुदा की जात पर यकीन। वाह वाह वाह। इसलिए इस्लाम के बेटो हालात को समझो। एहतजाज मसले का हल अब नहीं रहा, रैली मसले का हल अब नहीं रही। दुनिया तो चाहती है कि हम घरों में बैठे रहें और मेरे कौम के बेटे और मेरी कौम की बेटियां सड़कों पर आ जाएं। ये तो कोरोना का एहसान मानो कि हमारी बेटियां इज्जत के साथ घर वापस आ गईं, वरना जो किसान आंदोलन पर कान नहीं धर रहा हो वो इस्लाम की बेटियों के बारे में क्या सोचता। वो तुम अंदर अंदर हवेलियों में एसी रूम में बैठकर मुस्कुरा रहे थे कि हमने इस्लाम की बेटियों को बाहर लाकर बेपर्दा कर दिया है, मगर इस्लाम के शहजादों हालात ऐसे हैं कि मुकाबला करना है तो 2 रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। अब मुकाबला करना है तो अपने बच्चों को लॉयर बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, ताकि जब कल तुम पर जुल्म और जबर की आंधी चले तो तुम्हारी ही कौम का बेटा वकालत के पेशे के साथ आए और तुम्हारे जवानों को जेल में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले अपने कानून और अपने इल्म की बुनियाद पर बाहर ला सके। तुम्हारी बेटियां डॉक्टर बने ताकि जब औरों के यहाँ जाओ तो बेमतलब कोई ऑपरेशन नहीं कर दे, बल्कि तुम्हारी बेटियां जब डॉक्टर से होंगी तो तुम्हारी हामिला बेटियों का वो ऑपरेशन से बच्चे पैदा नहीं करेगी, बल्कि कोशिश करेगी कि पैसे भी कम लगें और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए ताकि मेरी कौम की बेटियों की सेहत बाकी रहे। बेशक। डॉक्टर बनाओ, अपने बेटों को इंजीनियर बनाओ, मगर ये नहीं कि सिर्फ मेरा बेटा डॉक्टर बने। हो सके तो मैं क्लियर वे में असद भाई और हसन भाई की मुकम्मल तायीद के साथ कहना चाहूंगा, मत करो अपनी आबादी में हर साल 5 जलसे। वाह वाह। एक जलसा करो, बामकसद जलसा करो, बामौजू जलसा करो, काम की बात सुनो, काम की बात करो, काम की बात करवाओ। और 44 जलसों के पैसे बचाकर ढूंढो
कि तुम्हारी कौम के गरीब झोपड़ियों में कोई ऐसा बच्चा तो वाह, नहीं वाह। है जो ज़हीन है, पढ़ना चाहता है मगर पैसे नहीं है। तुम मिलकर गरीब की झोपड़ी के बेटे को निकाल कर लायर बना दो, कल तुम्हारे महलों की हिफाजत वही गरीब झोपड़ी का वाह वाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, नारा तकबीर। सिर्फ मेरी तकरीर सुनकर नारे लगा दोगे तो मसले का हल नहीं है। फैसला करो कमेटी के जवानों। वाह मुझे बुलाया गया, मैं तकरीर करूंगा, मैं नजराने लूंगा और लूंगा, जी, इसलिए कि मुझको भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुझको भी अपने बेटे को लायर बनाना है। हमें भी अपने बेटे और बेटियों के सीने में कौम की मोहब्बत का वो गैरतमंद सूरज उगा देना है कि जरूरत पड़ी तो उसी सूरज की चमक से इस्लाम दुश्मन ताकतों की फिक्रों के खलियान को जला देंगे। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें जिंदा होना होगा। रिक्शा चलाने वालों, तुम रिक्शा चलाओ मगर अपने बेटों को पढ़ाओ। सही, खेत जोतने वाले अपने बच्चे को पढ़ाओ, इसलिए कि जैसे हालात हैं तुम पढ़कर ही दुश्मनों की औकात नाप सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ सके, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, तो आने वाले दिनों में वो इबरतनाक हालात होंगे कि अल्लाह बचाए। इसलिए मैं 18 साल के जवानों से कहूँगा, 20 साल के जवानों से, 16 साल के बेटों से, इस्लाम की अपनी बेटियों से अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अपनी बेटियों को नबी की मोहब्बत की और शरीयत की वो तालीम दे दो कि कोई भी तुम्हारी बेटियों को अपनी मोहब्बत में फांस कर तुम्हारे घर से भगा न ले जाए, और गैर इस्लाम से नफरत करने वाले तुम्हारी बेटियों को अपनी बीवी बनाने के फिराक में तुम्हें रुसवा न कर दे। इसलिए अपनी बेटियों को बताओ कि तुम उस नबी की उम्मत हो जिस नबी की बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफ़ा के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेशक, तुम सैयदा फातिमा की कनीज हो। तुम अगर संवर जाओ तो बेटे हसनी होते हैं, बेटे हुसैनी होते हैं। बेशक, हजरात, अल्लाह की ज़ात पर यकीन जमाइए, सच्चों की सोहबत इख्तियार कीजिए। और सच्चों की सोहबत का मतलब ये है कि नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, और जब ज़रूरत पड़े इस्लाम को खून देने की तो खून भी दीजिए, जब रोशनाई देने की ज़रूरत पड़े तो रोशनाई दीजिए, जब किताब देने की ज़रूरत पड़े तो किताब दीजिए। वाह, बेशक। और अपनी आबादी के मदरसों में सिर्फ कुरान खानी के लिए मदरसे मत चलाइए। अपने मौलवियों को सिर्फ दुआ तावीज पर पलने का मौका मत दीजिए, इसलिए कि कुरान दुआ तावीज की किताब नहीं, कुरान सिर्फ एक किताब तिलावत नहीं है बल्कि वो किताब हिदायत है। बेशक बेशक। मदरसों में तालीम का सूरज क्लियर हो। मुझे खबर मिली है कि यहाँ की आबादी में भी एक मदरसा है, इमारत उसकी मखदूश हो गई है। एक अंगड़ाई लो, उस मखदूश इमारत को किला बनाओ और उस किले के अंदर रहने वाले इस्लाम के बेटों को बताओ कि ये किला है तो तुम इस्लाम के सिपाही हो, बेशक, ये किला है तो तुम इस्लाम की फौज हो। अपने बेटों को कामयाब करो, अपने बेटों को कामरा करो। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की कहानी मैं सुना रहा था, वो गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक मसनद तदरीस पे बैठ कर पढ़ाया। बेशक। 3 से 4 मिनट और मैं बोलता हूँ, बस जी, 3 जी। से 4 मिनट। जी, जी, इस बोलिए। चीज को क्लियर मैं करना चाहता हूँ। भाई साहब एक चीज बताइए मुझको, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सरहद पर लड़ाई लड़ते थे, हर जंग में वो साथ रहते थे। बस इसको आप पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप इसको लीजिएगा। हर मकाम पर, हर मकाम पर, रिजवान भाई मुलाज़ा फरमाइएगा इस हिस्से को, हर मकाम पर, हर मकाम पर। अब और करीब आइए, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सरहद पर ईसाइयत के साथ हर वक्त लड़ाई में रहते थे, फौज कहां तैयार होती थी? रसद कौन भेजता था? कमक का इंतजाम कौन करता था? आप तो सरहद पर होते थे, मुल्क के अंदरूनी निजाम को बेहतर कौन रखता था?
आप तो सरहद पर होते थे, गरीबों के घर अनाज कौन पहुंचाता था? आप सरहद पर होते थे, यतीमों के सर पे शफकत की चादर कौन रखता था? जो पढ़े लिखे वो जानते हैं कि जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी सरहद पर होते थे तो सरकार गौसे आजम के मुरीदों की एक भीड़ थी, आलिम की सूरत में, मुरीदों की एक भीड़ थी, पीर की सूरत में, मुरीदों की एक भीड़ थी, आम बिजनेसमैन की सूरत में। मुजा गौसे आजम ने अपने मुरीदों को, मुतकीदों को ऐसी तरबियत फरमाई थी कि आलिम सरकार गौसे आजम की तरबियत गाह से निकलता था और निकल कर सुल्तान से कहता था, लड़ो तुम, फौज हम तैयार करते, मैदान जंग में मोर्चा बंद रहो तुम, फौज हम भेजते हैं। अंदर के मामलात भी ठीक रहते थे, बाहर से मामलात भी ठीक होते थे। और वो दिन भी आया कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी फौज के साथ जब बैतुल मुक़द्दस पर कामयाबी का सफ़ेद परचम लहराया, खुशी के आंसू गिरे, सजदे शुक्र अदा किया, अपने खेमे में सोए हुए थे। अचानक रात का वक्त था, एक आने वाला आया, सुल्तान के दरवाजे पर पहुंचा। दरबान ने कहा, अंदर मत जाओ, बड़ी मुश्किलों से मेरा कायद सोता है, बड़ी मुश्किलों से आज सोया है, मत जगाओ इसे। अंदर से आवाज़ आई, कौन आया है, अंदर भेज दो, सलाउद्दीन सोता नहीं, सलाउद्दीन सोता नहीं, कौन आया है, भेज दो भेज दो। अंदर गए, कहा क्या खबर लाए हो? कहा सुल्तान बहुत अजीब खबर है। बताओ ना क्या खबर है? कहा पूरी दुनिया की ईसाइयत सर जोड़ कर बैठ चुकी है, सब मुत्तहिद हो गए, यूनाइट कर लिया है सबों ने, सब मिलकर आ रहे हैं आपकी फौज से लड़ने के लिए। सुल्तान ने कहा तुमने कह दिया? कहा अब तुम अपना काम करो, मुझे जिसे कहना है मैं कह दूंगा। अभी वो गया सोने के लिए, 1 घंटे भी गुजरे होंगे कि फिर एक आदमी आया, उठाओ सुल्तान को बहुत अहम खबर देनी है, मैं जासूस हूँ सुल्तान का। कह रहे अभी तो सोए हैं, थोड़ी देर पहले एक जगाने वाला जगा कर गया, फिर सोए, सोने दो। अंदर से आवाज़ आई, सुल्तान सोता कब है, सुल्तान सोता कब है? सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को बेदार रहो, दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते अंदर भेज दो, अंदर भेजो। अंदर आए, कहा क्या खबर है? कहा खबर यह है कि पूरी दुनिया की ईसाइयत मुत्तहिद होकर हमला करना चाहती है। कहा यह खबर पुरानी हो गई, कोई नई बात है तो वो बताओ। कहा नई बात यह है कि इस मर्तबा ईसाई फौजें जो मुत्तहिद होकर सामने आ रही हैं, तो इस मर्तबा समंदर के रास्ते से भी समंदरी लड़ाकू जहाज के साथ वो ईसाई फौज आ रही है, उससे मुकाबला कैसे होगा? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज ने कभी समंदरी लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए उनके पास समंदरी लड़ाकू जहाज भी नहीं थे। उन्होंने इतना सुना, कहा ठीक है तुम जाओ। वो उधर गए, इधर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी चुपके से उठे, गए बैतुल मुक़द्दस, लोटा लिया, पानी लिया, वजू किया, मुसल्ले पर आ गए और 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर रोने लगे, अल्लाह सुल्तान की तलवार में कोई दम नहीं है, ये तो तेरा करम है, हम नहीं जीतते हैं मौला, ये तो तेरी अता है जो हमें कामयाब दुनिया कहती है। ए अल्लाह, ए मेरे मौला, अब तक जितनी भी लड़ाई हुई जमीन पर लड़ाई हुई, समंदर की लड़ाई नहीं हुई, इसलिए मेरे पास समंदर पे लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है और दुश्मन समंदरी फौज के साथ आ रहे हैं। मौला तू अगर कामयाबी दे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे शिकस्त नहीं दे सकती है। ये कहकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। अचानक किसी ने चुपके से, लगता है दिल में कह दिया, ओ सुल्तान रो मत, तेरे आंसुओं की लाज रह गई। वो हाथ उठाकर दुआ मांगकर समेटते हुए निकले। जैसे ही बाहर निकले तो देखा एक अल्लाह वाला गुजर रहा है, चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी है, चमकती पेशानी है। देखते ही पहचान गए ये कादरी फ़कीर इधर से गुजर रहे हैं। सुल्तान ने समझ लिया कि मेरे आंसुओं और आहों की लाज रह जाएगी। अस्सलामु अलैकुम अय्युहश शेख। वालेकुम अस्सलाम। देखा पलट कर, अंता सुल्तान? अरे तुम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी? हाँ मैं वही हूँ। जब तक सुल्तान बढ़ कर आए और अल्लाह के वली के हाथों को चूम लिया और चूम कर जैसी सर उठाया, अल्लाह के वली ने कहा ऐसा लगता है तुम बहुत रोए हो।
तुम बहुत रोए हो? कहा बहुत रोया हूँ। क्यों रोए हो? रोने की वजह यह है कि दुश्मन लड़ाकू जहाज, जंगी जहाज, बहरी जहाज के साथ आ रहे, मेरे पास समंदर पे लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है। मैंने अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए हैं, आंसू बहाए हैं, दुआ तो की है मैंने, मगर दुआ की दवा आपकी दुआ में छुपी हुई है। इतना कहना था। कहा बहुत रोए हो? बस 1 से 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। बहुत रोए हो? कहा बहुत रोया हूं। कहां है तेरे वो आंसू? तो जाऊं, कहां है वो आंसू? बहुत रोए हो, कहां है वो आंसू? कहा बैतुल मुक़द्दस में मैं रोया, आंखों के रास्ते रुखसार से ढलकते हुए वहां के मुसल्ले पर गिरे, मुसल्ले में सारे आंसू सूख गए हैं। कहा अच्छा सूख गए, कामयाबी चाहते हो? हाँ। कामरानी चाहते हो? हाँ। सूख गए आंसू? कहा तो गौर से सुनो, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते आका करम कर दो। कहते हैं बहुत रोए हो, आंसू सूख गए हैं। कहा तो सुनो, तुम्हारे आंखों के बहते हुए आंसू जो सूख गए, उन्हीं सूखे हुए आंसुओं में मैंने दुश्मनों की कश्तियों को डुबो दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने डुबो दिया है। 3 दिन के बाद वही जासूस कहते हैं कहाँ है सुल्तान, उठाओ। अंदर से फिर आवाज आई, मैं सोया कहाँ हुआ हो? आए तो चेहरे पे खुशी के आंसू थे। कहा क्या हुआ? 3 दिन पहले बड़े रोते हुए घबराते हुए आए थे, आज मुस्कुराते हुए क्यों आ रहे हो? कहा सुल्तान मुबारक हो, सुल्तान मुबारक हो। बड़ी फौज चली थी, समंदरी लहरों पर जहाज़ों के साथ चली थी। ऐसा लगता था कि आज इस्लाम की ज़मीन को लोग अपने पैरों से रौंद देंगे, मगर मुबारक हो, मुबारक हो। अचानक समंदर में मौजें उठी, समंदर की लहरों ने उठना शुरू किया। अब दुश्मनों की सारी कश्तियों को लहरों ने डुबो के रख दिया है। इतना सुनना था, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मुस्कुरा पड़े। अब मुस्कुरा कर गोया वो यही कह रहे होंगे आला हजरत की जुबान में, अल बहरु वाला वल मौज तगा, अल बहरु वाला वल मौज तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना।